अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? एक बार फिर से नीतीश कुमार की वजह से, उनके साथ की वजह से बीजेपी सत्ता में आती है और उसके बाद आनंद मोहन, जिन पर एक दलित डीएम की हत्या का आरोप है वो, और जिनके घर से बड़े बड़े और खूंखार हथियार बरामद हुए, अनंत सिंह, दोनों के दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस देश के गृह मंत्री को फर्क नहीं पड़ता। शायद उनकी नजर में, गृह मंत्री की नजर में, ये दोनों के दोनों क्रांतिकारी हों। तभी आनंद मोहन के बेटे को मिली टिकट, फर्क नहीं। अनंत सिंह को दी गई टिकट, फर्क नहीं। लेकिन हां, शहाबुद्दीन के बेटे को दे दी गई टिकट तो देखिए कैसे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अपराध जागेगा, अपराध आ जाएगा, अपराधी आ जाएंगे। हां, अनंत सिंह तो क्रांतिकारी हैं। क्यों अमित शाह महोदय? क्या आनंद मोहन दूध के धुले हुए हैं? अभी उनके बेटे ने जो किया था एम्स में वो याद नहीं किया आपको? खैर, ये तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे अपनी हार करीब देखकर गृह मंत्री अमित शाह वो तथ्य भूल गए जो अब सवाल उनके नेताओं से बिहार की जनता पूछेगी। खबर नंबर 2 आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र ना हो, हमले के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है? तो एक आदमी जो इसी काम में महारत हासिल करके बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बिहार पहुंचते और वही बातें फिर से दोहराई जाती है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कैसे ब्राह्मण नेताओं का टिकट काटा जा रहा है और उन्होंने रो रो कर जो बताया है उसे एक एक को सुनना चाहिए। यही नहीं, इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कैसे फतेहपुर पीड़ितों से मिलने के लिए रोका गया, ऐसा दावा था राहुल गांधी का, और पीड़ित परिवार ने भी बताया कि हां, उन्हें रोका गया था। बिल्कुल, अब सोचिए, रोका जाता है पीड़ित परिवार को कि राहुल गांधी से मिलना मत, और इन सब के बीच मोदी जी के एक लाडले ने एक तथ्य क्या सामने रखा, लेने के देने पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात इस खबर की होगी, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं गृह मंत्री महोदय। अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी, आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है। आपने देखा, खुद ही बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। गृह मंत्री महोदय को यह इशारा करना पड़ा कि जोर से बोलना पड़ेगा, बाहर फजियत हो जाएगी। बिहार, मैंने कहा ना, बिहार की जनता को इन लोगों ने समझ लिया है कि बेवकूफ बनाते रहो। शहाबुद्दीन के नाम पर आप ये तो कह सकते हो कि बिहार सुरक्षित रहेगा नहीं, जबकि शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है। ओसामा शाह पर ऐसा कोई आरोप नहीं है उसके बावजूद, जबकि आनंद मोहन के बेटे पर एम्स के अंदर हथियार लहराने का है। अनंत सिंह, जिनके घर से बड़े बड़े हथियार बरामद हुए, वो दोनों एनडीए से लड़ते हैं चुनाव, तब इस देश के गृह मंत्री को चिंता नहीं होती। मैं अब भी कह रहा हूं, गृह मंत्री महोदय, कुछ नई चीज लेकर आइए। क्यों अपनी बार बार फजियत कराते हैं? छपरा अमित शाह ने आरजेडी के टिकट बंटवारे पर सवाल उठाया। अगर लालू परिवार शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो क्या बिहार सुरक्षित रह सकता है? आपने खुद सुना, जब उन्होंने ये पूछा, किसी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, अपना देखो, खुद का भी देख लो और अपनी पार्टी का देख लो, दूसरों पर ज्ञान बाद में देना। फिर दोबारा जोर देकर कहना पड़ा कि बोल तो दो, वरना यही कहेगी जनता कि देखिए इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर। अब आइए, मेरे इन भाई को, मैं अनुराग ठाकुर का एक चीज का फैन हूं। सबने अपनी लाइन लेंथ बदली है, लेकिन अकेले ये व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लाइन लेंथ अभी तक नहीं बदली, चाहे फ्लॉप हो या हिट हो, दोनों स्थिति में। ये आप सोचिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो जरा सुनिए क्या कहते हैं। उनको धर्म पूछ कर मारा गया, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, जो नहीं पढ़ पाया उसको मौत के घाट उतार दिया। ये धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास आतंकवादियों ने किया था। लेकिन कांग्रेस हो, राजद हो, महागठबंधन के दल हो, किसी ने इनका विरोध नहीं किया, किसी ने आलोचना नहीं की, किसी ने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की।
वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी ने ये नहीं कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं, मुझे मोदी जी ने दुनिया भर के देशों में भेजा बताने के लिए। हमने वहां पे कहा धर्म पूछकर मारने की घटना पहली बार हुई है साथियों। देश को धर्म के नाम पे अब आप सोच रहे हैं इस आदमी पे एक ही काम था, शुरुआत भी इनका वही था, देश के गद्दारों को वो आज भी आदमी वहीं पर अटका है। मेरे भाई की सुई नहीं हिल पाई, हिल ही नहीं पा रही अनुराग ठाकुर की। वही पहलगाम आतंकी हमला, वही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, वही जिस पूरे मसले पर मैं बता रहा हूं, ऐसे लोग डेंट करवाते हैं पार्टी को, जिसको पूरा देश एकजुट होकर देख रहा था। सब जानते थे किसने क्या क्या बयान दिया है, सब। यह आदमी लुटिया ना डुबो दे, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया पूरा देश देख रहा था, हर तरफ के लोग, कि हां इस बार कांग्रेस हो या विपक्ष हो, सबने मिलकर साथ दिया। यह आदमी ने खुल्लम खुल्ला झूठ परोसा है, झूठ परोस दिया सबके सामने कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। यह अनुराग ठाकुर की जुबानी है। और सोचिए कितने झूठ के साथ गुमराह करके, मैं फिर कह रहा हूं, वो काम वही अमित शाह कर रहे थे, वही आप कर रहे हैं। मत करिए, यह डेंट देगा आपको। कोई नई चीज निकालिए, निकाल पा नहीं रहे। जैसे लताड़े गए थे, घर घर सिंदूर वाला अभियान शुरू करने वाले थे, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी कह दिया था न्यूज चैनल बैठकर, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। बाद में पता लगा महिलाएं विरोध कर रही तो बैकफुट पर चले गए। अब आइए एक आंसू की कीमत इधर भी देखिए, इधर क्या चल रहा है, देखिए रो रहे हैं। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी। वहां भी हमको जो है आपने ये कर दिया, तो अब तो हमारे लिए कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। तो कौन है पहले मैं बता देता हूं। ये इसमें लिखा हुआ है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, अररिया टिकट नहीं मिला, नाराज बीजेपी नेता ने कफन ओढ़कर किया प्रदर्शन, फूट फूट कर रोए। ये हालात बने हैं, तो कम से कम इधर भी चिंता जता लीजिए कि अपने अपनी मर्जी से केवल पहलगाम आतंकी हमला और इसका जिक्र होगा। वो कहेंगे शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट क्यों दे दिया। आपके यहाँ जो टिकट कटने पर हो रहा है, पहले उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ ये एक वीडियो निकल कर सामने आई, पहले इस वीडियो को सुनिए क्या कहा जा रहा है। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने ना आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ, जिस तरीके से बोल रहे हैं मेरा भाई, समझिए। अब यहाँ पर तरीके क्या कह रहे हैं। हम लोगों को जो है ऐसे लगता है कि हमारा ये मोहल्ला है, हमारा गांव है, हमारा घर है। हम लोग यहीं पैदल आते जाते हैं। हम लोगों को आने जाने के लिए रोक लगाई गई थी। 2 तारीख से पीड़ित परिवार के साथ, ये कोई राजनीतिक मामला स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग राजनीति करने के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो पीट कर मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राहुल गांधी को बताया कि उन पर दबाव डालकर वीडियो बनाया गया है कि वे राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते हैं। ये है। अब आ जाइए मेरे भाई की कहानी। नाम निशिकांत दुबे, जो अपने अनोखे और अतरंगी ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट नहीं दी, पता नहीं भाई को कहाँ कहाँ से मिल रही हो। मैं कह रहा हूँ हर बार उनकी फजीयत हो रही है। तो इसमें बताया गया एक नेगोशिएटर है, स्वीडिश कंपनी ने इसकी जानकारी दी। उसका नाम राजीव गांधी है, जो खुद मिसेस गांधी के छोटे बड़े बेटे हैं राजीव गांधी। उनको ऐसे बनाया गया है, ये बनाया गया है, वो बनाया गया है, बहुत सारी जानकारी। और इन सब के बीच डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपना ज्ञान उड़ेलने में लिखा कि राहुल गांधी जी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वीडन के सैनिक कंपनी के एजेंट थे, यानी 70 के दशक में दलाली करते थे। इस शब्दावली का इस्तेमाल इन्होंने किया है, दलाली करते थे। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश के गृह मंत्री को तड़ीपार कहा जाए, क्योंकि इसमें जो है वो आधिकारिक नहीं है, लेकिन कोर्ट का आदेश था कि तड़ीपार, तो तड़ीपार शब्द गलत नहीं होना चाहिए। बाद में क्या हुआ उसे छोड़िए, लेकिन तड़ीपार थे या नहीं, अगर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो कम से कम सोच समझ कर लिखना है, कहीं इसमें दलाली शब्द का इस्तेमाल नहीं है। यह आदमी या तो अनपढ़ है, यह आदमी कुपढ़ है, यानी पढ़ने के बावजूद पढ़ना नहीं चाहता, या फिर ये दिन भर इसमें लगा रहता है कि कैसे भी करके साहब की नजरों में बने रहे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, तुरंत पवन यादव ने लिखा, दुबे जी पूरा पढ़िए। इसमें इंदिरा गांधी जी ने बीच में से दलालों को भगाते हुए अपने बेटे को स्वीडिश कंपनी से बातचीत के लिए लगाया, ताकि दलालों को दलाली न मिले। खैर, जमाना कितना बदल गया। पहले पीएम दलालों को भगाते थे और अब पीएम खुद औद्योगिक घरानों के लिए दलाली करते हैं। क्या गलत लिख दिया? जब आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे
तो बताया तो ये भी जाएगा कि आज मैं अभी कहता हूं अडानी ने ऐसा क्या किया कि 2014 से उसकी आदमी की शुरुआत होती है, कोई नहीं जानता था 2014 से पहले। मैं तो फिर कहता हूं कि जो आम जनता है जो मुझे देख रही है सुन रही है, बता दे वो प्रोडक्ट 2014 में कौन सा प्रोडक्ट अडानी बनाते थे जिसे इस्तेमाल आप लोगों ने किया हो, या कोई भी एक काम आप जानते हो तो बता दो। अब तो सब जानते हैं, अब तो बच्चा बच्चा जानता है अडानी को। तो कौन दलाली कर रहा है, कौन कर रहा है सारे काम, कौन बेच रहा है, सारी जानकारी रखो। निशिकांत दुबे, ये राष्ट्र हित की और राष्ट्रभक्ति की कहानियां मत सुनाओ दूसरों को। खैर आगे देखिए, जाते जाते जरा सुनिए ये जिसे फायदा वो लोग उठा रहे हैं जिनके खुद के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, यहां धर्म का झंडा नहीं उठाते। नमस्कार।